भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी और जंग के साथ साथ जहाँ कई जानें जो है वो ज़ाया हो गई, और साथ ही साथ लगातार जो है कशीदगी, और इस बीच अगर मैं बात करूं तो अब मामलात कुछ एस्केलेशंस के लेकर आ रहे हैं, या साथ साथ जिस तरीके से सीज़ फायर को लेकर आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा, कल भी आपने जिस तरीके से अपने इजहार ख्यालात किए, आपकी आंखें नम हुई हैं, और आज इस सिचुएशन पर जब एस्केलेशन और इस तरह के मामलात आ रहे हैं, सीज़ फायर के मामलात आ रहे हैं, क्या? देखिए, दहशतगर्दी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मगर दहशतगर्द अगर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कि हम कब सुलह करें कब जंग करें, अगर उसका फैसला उनके एक्शन से होता है तो मुझे लगता है कि वो दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जैसे कि आपने देखा, पहलगाम का हादसा हो और उसके बाद हमारे दोनों तरफ से एक जंगी माहौल पैदा हो गया, जिसमें हमारे सैकड़ों दोनों तरफ से जो बेचारे बेगुनाह शहरी, जिसमें बच्चे, औरतें, बुजुर्ग लोग मारे गए, जख्मी हुए, बहुत नुकसान हुआ दोनों तरफ से, और हासिल कुछ भी नहीं। तो ऐसे में जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी एक अपनी इतनी मईशत है, दुनिया में तीसरे नंबर पे इसकी मईशत इकॉनमी है, डेमोक्रेटिक, दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ये, और आबादी के लिहाज से भी मेरे ख्याल में आज चीन से भी आगे जा रहा है। तो दुनिया में इसका एक बोलबाला है और आगे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ेपन का इजहार करते हुए हमारे मुल्क की लीडरशिप को चाहिए कि इस वक्त जो हो गया सो हो गया, वो बोलें कि अब हमने इसको यहीं रोकना है, क्योंकि किसी चीज़ का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होता है। कई जंगें हो गई है हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में, मगर उसके बाद भी तो जो बातचीत से हल हो सकती है, इफ़ाम तहफ़ीम से हल हो सकती है, पॉलिटिकल प्रोसेस से हल हो सकती है, जैसे वाजपेयी के टाइम में एक पेशरफ्त हुई थी। तो मुझे लगता है आज भी हमें मिलिट्री सोल्यूशन से को अलग करके एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की ज़रूरत है। उसमें मुझे लगता है कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा रोल बनता है, पाकिस्तान को भी चाहिए। पाकिस्तान से भी मैंने अपील की कि ये जो मामला मसला है इस वक्त हालात है, उससे ज़्यादा, सच से ज़्यादा हम जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे हैं। हमारे हस्पताल भर गए हैं, चाहे उड़ी हो, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, बारामूला हो। तो हम, और घर हमारे बॉर्डर्स पे गरीब लोगों के तबाह हो रहे हैं। तो हासिल क्या है? तो मुझे लगता है दोनों मुल्क मिल बैठें, एक जगह बैठें और कोशिश करें कि आपस में हम मिलजुल के तरक्की करें, आगे चलें, क्योंकि वहाँ भी गुर्बत बहुत है, यहाँ भी गुर्बत बहुत है। हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि ये जंग और जदल को छोड़ के अगर दोनों मुल्क एक साथ बैठ के टेबल पे आके बात करें, अगर कोई मसले मसाइल हैं उनको हल करें, और ये जंगी जुनून जो है छोड़ दें। तो इसलिए मेरी अपील है दोनों मुल्कों से, पाकिस्तान से भी, अपने मुल्क हिंदुस्तान से भी, कि इसको आप बंद कर लीजिए और सुलह कर लीजिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से फॉरेन डेलीगेशंस या G7 को लेकर अगर मैं बात करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यूनियन सेक्रेटरी की तरफ से, सऊदी अरब के जितने भी एम्बेसडर से, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस वक्त प्ले करना इन दोनों कंट्रीज के बीच में? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बाहर के जो मुल्क हैं इसमें इस वक्त सालिसी करें, और मैं समझती हूँ हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, उसको किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे मुफ्ती साहब कहते थे कि हिंदुस्तान को बड़े भाई का रोल अदा करना पड़ेगा, वो बड़े भाई बन जाएं। जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कभी डांटता भी है, कभी गुस्सा भी करता है, मगर अपना छोटा भाई समझ के उसको समझाता भी है। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क को बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा, रोल अदा करना पड़ेगा, और ये जंगो जदल का रास्ता बंद करके इफ़ाम तहफ़ीम पॉलिटिकल प्रोसेस से इस मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हमने यहाँ पर खुसूसन बातचीत की, जी हाँ, महबूबा मुफ्ती साहिबा से, और बात करनी चाहिए, और बात के साथ साथ जी हाँ, मसले का हल ढूंढना चाहिए, जबकि जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।